Hello, good morning students. Myself Mr. Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, नागपुर। मैं आप सभी का हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 3 में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ग्राफ एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मशीन। तो दोस्तों लॉ ऑफ मशीन में हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ मशीन इज गिवन बाय P इक्वल्स टू mw प्लस सी, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि लॉ ऑफ मशीन इज द रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड एफर्ट, है ना, इन टर्म्स ऑफ स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। आपने ग्राफ भी देखा होगा, हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लोड लिया था और वाई एक्सिस के ऊपर एफर्ट लिया था, और हमें एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिली थी जो वाई एक्सिस को काट रही थी, जिसको हमने सी से डिनोट किया था, दैट इज वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे हमने लिखा था लॉ ऑफ मशीन P इक्वल्स टू mw प्लस सी। उसके बाद हमने वेरियस सिंपल मशीन के टाइप्स देखे थे। सिंपल मशीन के टाइप्स देखे थे हमने ऑन द बेसिस ऑफ इफिशियंसी। इफिशियंसी के बेस के ऊपर हमने 4 टाइप देखे थे। जैसे पहला टाइप था हमारा आइडियल मशीन, दूसरा देखा था हमने एक्चुअल मशीन, उसके बाद हमने देखा था रिवर्सिबल मशीन, एंड लास्ट में हमने देखा था सेल्फ लॉकिंग मशीन। बराबर है। तो आइडियल मशीन में क्या पढ़ा था हमने कि आइडियल मशीन में फ्रिक्शन 0 रहता है या अपसेंट रहता है। आइडियल मशीन की इफिशियंसी 100% रहती है। आइडियल मशीन में एम ए इक्वल्स टू वी आर रहता है, और आइडियल मशीन में इनपुट उतना ही आउटपुट रहता है। इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट। ये हमने आइडियल मशीन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एक्चुअल मशीन ऐसी मशीन रहती है कि जिसकी इफिशियंसी 100% से कम रहती है, और हमने एक्चुअल मशीन को ही रियल मशीन बोला था। हमने ये भी पढ़ा था कि आइडियल मशीन ये सिर्फ आइडियल रहती है, दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो कि आइडियल है। दुनिया में सभी की सभी मशीन एक्चुअल रहती है। उसके बाद हमने पढ़ा था रिवर्सिबल मशीन। रिवर्सिबल मशीन ऐसी मशीन थी जो रिवर्स डायरेक्शन में काम करती थी आफ्टर रिमूवल ऑफ एफर्ट, जब हम एफर्ट को रिमूव करते थे तब। और हमने ये भी पढ़ा था कि इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल मशीन इज ग्रेटर देन 50%, 50% से ज्यादा रहती थी। फिर हमने बाद में देखा था सेल्फ लॉकिंग मशीन। सेल्फ लॉकिंग मशीन ये ऐसी मशीन थी जो रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करती थी आफ्टर रिमूवल ऑफ एफर्ट, और इसकी जो इफिशियंसी थी ये 50% से कितना रहती थी, कम रहती थी। तो इफिशियंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग मशीन इज लेस देन 50%। ओके। फिर हमने फ्रिक्शंस देखे थे। से सबसे पहले हमने देखा था आइडियल एफर्ट, उसके बाद हमने देखा था आइडियल लोड, और इनका यूज करके हमने एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन और लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन, ये 4 टर्म हमने डिफाइन की थी। इसमें हमने पी आई का फॉर्मूला देखा था W डिवाइडेड बाय वी आर, डब्ल्यू आई का फॉर्मूला देखा था P इंटू वी आर, पी एफ का फॉर्मूला देखा था हमने P माइनस पी आई, दैट इज P माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी आर। डब्ल्यू एफ का फॉर्मूला देखा था हमने डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू, दैट इज डब्ल्यू आई मतलब P इंटू वी आर माइनस डब्ल्यू। तो दोस्तों हमने ये सारे टॉपिक इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे। मेरी ऐसे आशा है या ऐसी मेरी अपेक्षा है कि आप सभी ने लेक्चर नंबर 2 को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से उसकी पढ़ाई की होगी। ओके। The learning outcomes of today's lecture are: describe the components of given lifting machine and differentiate the working principle of given two types of simple lifting machine. Okay. So these are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. चलिए दोस्तों ग्राफ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ देखने वाले हैं लोड और एफर्ट के बीच में का। तो जैसे कि आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है एक ग्राफ, जिसको हम मराठी में आलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम आलेख, मराठी में हम इसको क्या बोलते हैं? आलेख। ये किसके बीच में का आलेख हम देखने जा रहे हैं? लोड और एफर्ट के बीच में का। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लोड की क्वांटिटीज रखी हुई है, और इस वाई एक्सिस के ऊपर हमने एफर्ट की क्वांटिटीज रखी हुई है। बराबर है। तो जब हम लोड की कुछ रीडिंग लेंगे, लोड को हम डिनोट करते हैं W, और एफर्ट की रीडिंग्स को हम बोलेंगे P। ठीक है। तो हमने यहां से कुछ लोड की रीडिंग्स ली, कुछ हमने एफर्ट की रीडिंग्स ली, और जब हम एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे, जब ये
हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बराबर है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस वाई एक्सिस को, ये वाला जो वाई एक्सिस है इस वाई एक्सिस को यहाँ पे काटेगी, बराबर है। ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है इसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, जिसको हम सी से डिनोट किया है। इससे हमने किससे डिनोट किया है? सी से। द ग्राफ ऑफ लोड अगेंस्ट एफर्ट, द ग्राफ ऑफ लोड अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब वर्सेस एफर्ट, इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, बराबर है। दिख रही है आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन? कट्स द वाई एक्सिस गिविंग द इंटरसेप्ट सी। इसने क्या किया? इस वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर दिया, जिससे हमें क्या मिला? एक वाई इंटरसेप्ट को हमने सी से डिनोट किया, और ये सी मतलब ही होता है एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, है ना। इस सी का ही मतलब क्या है? एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन एट जीरो लोड। एट जीरो लोड, इधर जैसे जैसे आप सामने जाएंगे लोड बढ़ते रहेगा, लेकिन एट दैट पॉइंट, ये पॉइंट पे लोड कितना है? जीरो। लेकिन इस जीरो लोड के लिए भी हमको कुछ ना कुछ ये एफर्ट लग रहा है, दैट इज नथिंग बट द एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, लोड और एफर्ट में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है और वो वाई एक्सिस को काटती है, तो उसको हमको वाई इंटरसेप्ट मिलता है। ओके, चलिए दोस्तों दूसरा ग्राफ देखते हैं। आप सभी के लिए दूसरा ग्राफ जो है वह है लोड वर्सेस परसेंटेज इफिशिएंसी। दूसरा ग्राफ कौन सा है बेटा? लोड वर्सेस परसेंटेज इफिशिएंसी। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, बराबर है। तो हम इफिशिएंसी देख रहे हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, समझ लिया पुली सिस्टम है। तो लोड और इफिशिएंसी में क्या है? हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लोड को दिखाया हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या दिखाया हुआ है? इफिशिएंसी। वाई एक्सिस के ऊपर क्या है? इफिशिएंसी। तो जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, वैसे वैसे इफिशिएंसी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, और एक स्मूथ कर्व मिल रहा है, बराबर है। जैसे जैसे हम लोड को बढ़ा रहे हैं इफिशिएंसी भी बढ़ती हुई जा रही है, बराबर है कि नहीं? इफिशिएंसी भी क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है, एक स्मूथ कर दे रही है, और थोड़ी देर बाद एक्स एक्सिस को पैरेलल जाती हुई दिख रही है। थोड़ी देर बाद क्या होते हुए जाते हैं? थोड़ी देर बाद आपको एक्स एक्सिस, ये जो आपका एक्स एक्सिस है कि नहीं, इस एक्स एक्सिस को ये कर्व क्या होते जाते जाते हुए दिख रहा है? पैरेलल होते हुए जाते दिख रहा है, बराबर है। तो लोड इंक्रीजेस, इफिशिएंसी आल्सो इंक्रीजेस। ओके, देखते द ग्राफ ऑफ लोड वर्सेस परसेंटेज इफिशिएंसी एज शोन इन द फिगर। ओके, एज लोड इंक्रीजेस, जैसे लोड बढ़ा, परसेंटेज इफिशिएंसी आल्सो इंक्रीजेस। परसेंटेज इफिशिएंसी क्या होगी? बढ़ गई, मतलब लोड जैसे बढ़ गया वैसे परसेंटेज इफिशिएंसी भी क्या होगी? बढ़ गई। एंड देयरफॉर गिव्स ए स्मूथ राइज, स्मूथ कर्व ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से क्या मिला हमको? ये स्मूथ कर्व मिला। क्या मिला हमको? यहाँ पे स्मूथ कर्व मिला। एंड बिकम मोर और लेस पैरेलल टू द एक्सिस। और आखिरी में क्या हो गया? ये जो कर्व है ये थोड़ी देर बाद एक्स एक्सिस को क्या होते हुए जाते हुए दिख रहा है आपको? एक्स एक्सिस को पैरेलल जाते हुए दिख रहा है, बराबर है कि नहीं? एक्स एक्सिस को क्या जाते हुए दिख रहा है? वो पैरेलल। तो बराबर है, लोड और परसेंटेज इफिशिएंसी में आपको एक स्मूथ कर्व मिलता है। जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे परसेंटेज इफिशिएंसी बढ़ती है। ओके दोस्तों, हमारा थर्ड नंबर का जो ग्राफ है इट इज बिटवीन लोड वर्सेस मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लोड को लिया हुआ है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने किसको लिया हुआ है? मैकेनिकल एडवांटेज को। जैसे जैसे लोड को हम इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या होते जा रहा है? बढ़ते हुए जा रहा है। और हमें यहाँ पे ऐसा स्मूथ कर्व मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा? यहाँ पे हमको ऐसा स्मूथ कर्व मिल रहा है, बराबर है। और यहाँ पे हमको मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है। इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है? मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है, और जिसका फॉर्मूला हमें पता है 1/m। ओके, so the graph of load versus mechanical advantage as shown in figure, as load increases, mechanical advantage also increases, and therefore gives a rise to smooth gradually increasing curve। इसकी वजह से क्या हुआ? हमको एक स्मूथ
ग्रेजुअली इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुआ स्मूथ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग कर्व हमको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, चलिए दोस्तों चौथा ग्राफ अभी हम देखते हैं। चौथा जो ग्राफ है वो हमारा है लोड वर्सेस आइडियल एफर्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लोड को रखा हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने रखा हुआ है आइडियल एफर्ट को। जब हमने लॉ ऑफ मशीन देखा था ना, तब भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, बराबर है। अभी यहाँ पे शब्द आ गया आइडियल, यहाँ पे शब्द क्या आ गया आइडियल, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन है क्या, नहीं है ना भैया, फ्रिक्शन जीरो, तो सी की वैल्यू भी कितनी रहेंगी जीरो, पी एफ भी कितना रहेगा जीरो, इसलिए इस ग्राफ की शुरुआत कहां से होगी, ओरिजिन से। ग्राफ की शुरुआत कहां होगी, ओरिजिन से, बराबर है। तो ग्राफ की शुरुआत कहां से हो रही है, ओरिजिन से हो रही है, इसलिए ये जो ग्राफ की शुरुआत हो रही है कहां से हो रही है, ओरिजिन से हो रही है, बराबर है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे आइडियल एफर्ट भी कैसा बढ़ रहा है, कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, बराबर है। सो व्हेन लोड इंक्रीजेस आइडियल एफर्ट इज आल्सो इंक्रीजेस। देखिए द ग्राफ ऑफ लोड वर्सेस आइडियल एफर्ट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये ध्यान में रखना है। लोड और आइडियल एफर्ट में कैसा बन रहा है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, दिख रहा है आपको स्ट्रेट लाइन, एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कहां से पास हो रहा है बेटा, वो ओरिजिन से, है ना, कहां से पास हो रहा है वो, ओरिजिन से। ओके, चलो दोस्तों अभी हम लास्ट ग्राफ देखते हैं। इट इज बिटवीन लोड वर्सेस एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। ओके, ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लोड लिया हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या हमारा लोड, और इस वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, बराबर है। तो जब हमने लोड और पीएफ की कुछ रीडिंग्स ली और जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो एक क्या बनी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी, क्या बनी बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बनी। और ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कि वाई एक्सिस को काट रही है और हमको वो वहां पे वैल्यू देती है सी की, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पीएफ, की जीरो लोड पे कुछ ना कुछ एफर्ट हमको लग रहा है, इट इज नोन एज ए एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। ओके, और लोड और एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन कभी भी ध्यान में रखना है, लोड और एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वह कभी भी ओरिजिन से पास होगा नहीं, वो कभी भी ओरिजिन से पास होगा नहीं, ये कुछ डिस्टेंस ऊपर से ही पास होगा। क्लियर? So the graph of load against effort lost in friction is a straight line, is a straight line as shown in a figure. I hope आप सभी को पांचों के पांचों ग्राफ समझ में आए होंगे। ओके, चलिए दोस्तों इसके बाद वाले लेक्चर में हमें कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, उनके लिए हमें कुछ फॉर्मूलेस का सेट चाहिए। तो वन बाय वन, अभी ये तीसरा लेक्चर है, अभी तक हमने कितने फॉर्मूलेस पढ़े हैं वो एक जगह पे हम देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले सबसे फेवरेट, सबका फेवरेट फॉर्मूला हमने पढ़ा है मैकेनिकल एडवांटेज। क्या पढ़ा था मैकेनिकल एडवांटेज में, कि मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट अप्लाइड एंड द फॉर्मूला इज एम ए इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन पी। एम ए इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन पी। ओके, फिर बाद में हमने सेकेंड फॉर्मूला पढ़ा था वेलोसिटी रेशियो। व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, जिसको हमने वी आर को बोला था y अपॉन एक्स, वी आर इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। फिर हमने पढ़ा था इफिशियंसी। व्हाट इज इफिशियंसी, इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इफिशियंसी। ओके, फिर हमने दूसरा एक फॉर्मूला पढ़ा था इफिशियंसी इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाय वी आर इंटू 100। इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, फिर से बोलिए, एम ए अपॉन वी आर मल्टीप्लाइड बाय 100। बराबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये रिलेशन भी है। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। फिर हमने 5वें नंबर का फॉर्मूला पढ़ा था एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। कैसे लिख रहे हैं इसको, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक्चुअल एफर्ट माइनस आइडियल एफर्ट, एक्चुअल एफर्ट माइनस आइडियल एफर्ट। फिर एक्चुअल एफर्ट क्या था, P, और आइडियल एफर्ट का फॉर्मूला था W अपॉन वी आर। तो इसलिए इसका फॉर्मूला बन गया P माइनस W अपॉन वी आर, है ना,
P माइनस डब्ल्यू अपॉन वी आर। हमको पता है, अभी पढ़ा हमने, आइडियल एफर्ट का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू अपॉन वी आर। फिर लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन। लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन को कैसे लिखना है, लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन। ओके, लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल लोड एंड एक्चुअल लोड। आइडियल लोड एंड एक्चुअल लोड। हमें पता है आइडियल लोड का फॉर्मूला क्या है, P इंटू वी आर, ब्रैकेट के अंदर माइनस ये W। ओके, तो यहाँ पे दिखा गया आपको WF इज इक्वल टू P इंटू वी आर माइनस W। दैट इज आइडियल लोड इज P इंटू वी आर। फिर लास्ट में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मशीन। व्हाट इज द लॉ ऑफ मशीन, लॉ ऑफ मशीन इज P इक्वल टू MW प्लस C। फिर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय m। m इज द स्लोप, m इज द स्लोप। लास्ट पढ़ा था हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी इज मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिखा 100 डिवाइडेड बाय स्मॉल m इनटू वी आर। ये भी फॉर्मूला वही है, 100 अपॉन m into VR. So these are the 11 formulas which are very 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 important. These are the 11 formulas which are very 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 important. आपको किसी भी प्रकार से इसको याद करना है, क्योंकि आने वाले न्यूमेरिकल्स, आने वाले दिनों में जो हम न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं, ये सभी इन फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो आपको मैं आज का टास्क देता हूं, ये फॉर्मूलेज आपको 3 बार कॉपी में लिखना है, एनी हाउ। ओके, so the unit outcome achieved. These are the unit outcome we have achieved by this lecture. Let us review the today's lecture. In today's lecture we have learned the 5 different graphs, and we have also discussed about the important formulas. These are the program outcomes that we have achieved after successful completion of this lecture. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MSBT में आस्क किए हुए। ठीक है, आप सभी ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं और मुझे सेंड करना है एज अ PDF फॉर्म। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइज। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंपल न्यूमेरिकल टाइप 1। ओके, तो आप सभी ने ये पूरे जो 3 लेक्चर हुए वो सभी को रिवाइज करना है, सभी फॉर्मूलेस को याद करना है, और हम अच्छे से फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।